महाकुंभ से कई ऐसे लोग हमें मिले हैं जो एकदम ट्रेंडिंग में आ गए, बिल्कुल नए थे, बिल्कुल अनोखे थे, बिल्कुल नया अंदाज था। इसी तरह के एक व्यक्ति हमें अभी महाकुंभ में मिले हैं पदयात्रा करते हुए, जो कि भारत और पाकिस्तान के जो तीर्थ स्थल हैं, जो मंदिर हैं, वहां की पैदल यात्रा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी उम्र कितनी है, कब से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की, कितने पढ़े लिखे हैं और ये विचार कैसे आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह मेहर है जी। और मैं 27 मार्च 2024 को मैं अपने जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकला हूँ पैदल यात्रा में। और अभी तक मैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन कर चुका हूँ। और अभी मैं हमारे भारत के जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के बाद फिर पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू सनातनी मंदिर है, उन सारे मंदिरों की पैदल यात्रा करने की सोचा है मैं। और ये यात्रा करने के लिए मेरा मकसद है कि मैं अपने देश में सनातन के लिए कुछ अलग करके दिखाऊं। मदन जी, ये विचार कहाँ से आया? आप युवा हैं, नौकरी करने का आपने नहीं सोचा, आपने अपना कुछ बिजनेस करने का नहीं सोचा, ये विचार कहाँ से आया कि हम पैदल घूमेंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, भारत छोड़ो पाकिस्तान तक चले जाएंगे? मैं पिछली बार 2019 में जिस टाइम पुलवामा हमला हुआ था, उस टाइम मैं कश्मीर में गया था। तो उस टाइम वहाँ पे तिरंगे का बहुत विरोध किया था वहाँ के लोगों ने। तो मेरे को जवाहर सुरंग में रोका था। वहाँ पे बोला था कि तिरंगे को यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो अमरनाथ यात्री थे हमारे, जो अमरनाथ में दर्शन करने जा रहे थे, उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, बड़ा चढ़ा के 600-700 लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे। उन्होंने आर्मी से बात किया, फिर आर्मी वालों ने सपोर्ट किया, आगे को भेजा। उसके बाद अमरनाथ की यात्रा में गया था मैं तिरंगा लेके, लाल चौक में लहरा के आया। तब मैंने सोचा कि मतलब अपने देश में तिरंगे का इस तरह से विरोध हो रहा है, कोई बाहर देश थोड़ी, अपना ही देश है। तो मुझे मतलब सनातन के लिए कुछ अलग करना चाहिए करके मेरे मेरे मन में एक सोच आई। तभी से मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने देश में सनातन के लिए। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं 8th पढ़ा हूँ। 8वीं कक्षा तक। घर वालों ने कभी मना नहीं किया जब निकले? पिछले साल निकले, मतलब अभी उम्र कितनी है आपकी? अभी 25। मतलब 24 साल की उम्र में आप घर से निकल गए थे पद यात्रा करने के लिए, उसके बाद घर वापस पहुंचे कि रास्ते में चल ही रहे हैं? अभी तो मैं लगातार ही कंटिन्यू है मेरा, केवल सिर्फ 2 महीने में देहरादून रुका था पासपोर्ट बनाने के लिए, और पासपोर्ट बन चुका है मेरा। तो उसके घर बाद वालों ने क्या बोला? घर वालों ने कभी रोका नहीं? स्टार्टिंग में मना करते थे, लेकिन अब नहीं, मना नहीं करते। मैं घर वालों से बोलता हूँ कि मतलब कि मैं सनातन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे बारे में मत सोचो, मेरे भाई हैं उनके बारे में सोचो, उनके लिए करो जो भी करना है। मैं सनातन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अपना ये एक ही बैग लेके आप घूमते हैं? रुकते उकते कहाँ है? रुकने के लिए मंदिर आश्रमों में रुक जाता हूँ मैं रास्ते में। मंदिर आश्रमों में सारी व्यवस्था हो जाती है। एक दिन में कितने किलोमीटर पैदल चल लेते हैं? एक दिन में 30 से 50 किलोमीटर में समथिंग चल लेता हूँ जी। 30 से 50 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। क्या देखते हैं रास्ते में? ऐसी क्या अड़चने लगती हैं? क्या लगता है ये जो आपने निर्णय लिया है पद यात्रा करने का, भारत के मंदिर, ज्योतिर्लिंग, धाम और उसके बाद पाकिस्तान के भी मंदिर, उस बीच में जो आपकी यात्रा है 24 मार्च से लेके अब तक जो यात्रा रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं बस जैसे जैसे रास्ते में आगे को बढ़ता हूँ तो लोग बाज मिलते हैं मुझे। तो लोग बाजों के बीच में गाँव में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। चाहे कभी कभी ऐसा भी होता है 50-60 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं लोगों से बोलता हूँ कि हमारे देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, उसी तरह हमारे देश में अगर सनातन बोर्ड होगा तो हमारे स्तर में हमारे धार्मिक स्थलों के लिए काम करेगा। हमारे जो साधु संत है और हमारे जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए काम करेगा। मतलब अगर हमारा सनातन बोर्ड होगा तो हमारे देश के लिए इस स्तर में काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारे देश में सनातन बोर्ड बने। आप घर से ये एक ही बैग लेके निकले हैं, क्या क्या सामान रखे हो इस बैग में? सामान मेरा ये 2 चादर है और एक जोड़ी कपड़े की है बस मात्र। जी। इतने दिनों में यही कपड़े आप बदलते रहते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को क्या लगता है इनकी बात सुनने के बाद, और महाकुंभ 2025 को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।